नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। आज की इस कहानी का नाम है पापा की लाडली। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। यही कोई 6 बजे का वक्त रहा होगा। दीपा अपने किराए के मकान की बालकनी में खड़े होकर अमर के आने का इंतज़ार कर रही थी। सामने मोहल्ले के पार्क में छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप या बड़े भाई बहनों के साथ खेल रहे थे, आपस में मस्ती कर रहे थे। उन्हें यूँ मस्ती करता देख दीपा को पता नहीं आज क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह अंदर कमरे में आ गई और शीशे के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे पर आज उदासी के बादलों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। दीपा अपने गांव में पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसके माँ बाप, भाई बहन, छोटी बहन, परिवार में सभी दीपा से बहुत प्यार करते थे। अपने घर में दीपा अपने माँ बाप की सबसे बड़ी और लाडली बेटी थी। वह पढ़ने में होशियार थी, सुंदर थी और काफ़ी व्यवहारिक भी थी। उसे परिवार वाले, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सभी लोग पसंद करते थे। वह थी ही ऐसी। अब बस इंतज़ार था कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो दीपा अपने पापा को कुछ सहारा दे। बेचारे पापा, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी छोटी सी नौकरी में गुजार दी थी, जिसमें तीनों बच्चों की फ़ीस और घर के खर्चे पूरे करने में ही उनकी सारी सैलरी ख़त्म हो जाती थी और सारे सपने बस अब उनके बच्चों पर ही टिके थे कि बच्चे बड़े होकर कोई अच्छी नौकरी करें तो अपनी अधूरी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करें। अब तो उन्हें दीपा की शादी की भी चिंता होने लगी थी। दीपा से उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि वह कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी पा ही लेगी। एक दिन उनके किसी रिश्तेदार ने उनको फ़ोन करके बताया कि शहर में उनके किसी जानकार की कंपनी में एक अच्छी जॉब थी, जिसके लिए उन्हें किसी अच्छे कर्मचारी की ज़रूरत थी। यह सुनकर दीपा के पापा ने दीपा को बताया तो दीपा भी शहर जाकर उस जॉब को करने को तैयार हो गई। दीपा को कंपनी में काम करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। दीपा ने वहीं पर पास में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। जिस मकान में दीपा ने कमरा लिया था, उसी मकान में एक किराएदार और भी रहता था। वह लगभग 25 साल का एक खूबसूरत नौजवान था। वह भी दीपा की ही कंपनी के पास एक कंपनी में जॉब कर रहा था। वह पिछले 4 महीने से उस कंपनी में काम कर रहा था। आते जाते दीपा की नज़र उससे टकरा जाती। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो करना शुरू किया और फिर दोनों सुबह को साथ साथ अपनी अपनी जॉब पर जाने लगे। वह दोनों सुबह को साथ साथ जाते और शाम को भी साथ ही आते। 15 दिन में ही साथ आते जाते दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और पता नहीं कब यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इस उम्र में ऐसा होना कोई ज़्यादा हैरत की बात नहीं है दोस्तों। अब तो दोनों अपने अपने काम से आकर ज़्यादातर समय एक ही साथ बिताने लगे। एक दिन दीपा ने अमर से कहा कि वह उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है। यह सुनकर अमर बहुत खुश हुआ। प्यार में पागल दीपा ने अमर की पिछली ज़िंदगी के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए प्यार को अंधा कहते हैं। उसने यह भी ज़रूरत नहीं समझी थी कि वह किस गांव से है, उसके घर में कौन कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। दीपा को तो शायद इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह अमर को बेइंतहा जो प्यार करने लगी थी। एक दिन दीपा ने अमर के बारे में अपने पापा को बताया और उनसे यह भी बोल दिया कि वह अमर से शादी करना चाहती है। तब उसके पापा ने दीपा को समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने उसको पसंद कर लिया है तो वह लड़का सही ही होगा, हमें तुम पर भरोसा है। लेकिन फिर भी एक बार मैं अपने स्तर से लड़के के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लेता हूँ तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। दीपा ने बुझे मन से पापा को बोल दिया, ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ दिन बाद दीपा के पापा आकर अमर से मिले, उनसे कुछ बात की और फिर दीपा से अकेले में बैठकर उन्होंने बड़े प्यार से दीपा को समझाया, बेटा, यह लड़का तुम्हारे योग्य नहीं है। मैंने इसके बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। यह लड़का तो अपने गांव का नंबर 1 का शराबी है और यह बदमाश प्रवृत्ति का है। इसके परिवार में कोई नहीं है। 2 बार मारपीट के केस में जेल तक जा चुका है। लड़कियों से बदतमीजी और छेड़खानी करना शौक़ है इसका। हैरानी तो इस बात की है कि तुमने इसके बारे में यह सब जानने की कोशिश क्यों नहीं की। जिसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हो उसके बारे में कुछ नहीं जानती तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है। मैं तुम्हें ऐसे ही किसी लड़के के साथ शादी करने की अनुमति नहीं दे सकता। दीपा ने पापा को बहुत समझाया, लेकिन पापा राजी नहीं हुए और अगले दिन गांव चले गए। अगले दिन दीपा ने अमर को अपने पापा से हुई सारी बातें बता दी। तो अमर ने दीपा से कहा,
दीपा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हो पाई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में जो भी कहा है वह सब झूठ है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है यह मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। दीपा उसकी बातों से सहमत हो गई और कुछ दिन बाद दोनों ने बिना परिवार वालों को बताए कोर्ट में जाकर शादी कर ली। शादी करने के 15 दिन बाद तक दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। 15 दिन बाद एक दिन दीपा ने हिम्मत करके अपने घर वालों को सब सच बता दिया। यह सुनकर दीपा के पापा और उसके परिवार वाले बहुत दुखी हुए और दीपा के पापा ने यह कहकर दीपा का फ़ोन काट दिया, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जब तुमने इतना बड़ा फ़ैसला खुद ले ही लिया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तुमने ऐसा करके हमारा दिल दुखाया है। आज से तुम अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने को आज़ाद हो। हम सबको तुमने जीते जी मार दिया है। मैं ईश्वर से दुआ करूँगा तुम्हें कभी कोई दुख ना मिले। आज इस बात को 6 महीने हो चुके थे। इस 6 महीने में दीपा के साथ वह हर घटना घट चुकी थी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 1 महीना तो बहुत खुशी से निकल गया दोनों का, लेकिन धीरे धीरे अमर की हकीकत उसके सामने आने लगी। उसके सिर से प्यार का बुखार पूरी तरह उतर चुका था और अब वह हर पल हर दिन केवल अपने पापा और माँ को याद करके रोती रहती थी, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद ही उसको पता चला कि उसके पापा ने अमर के बारे में जो कहा था वह सब बिल्कुल सही था। वह रोज़ शराब पीता था और जुआ भी खेलता था और उसको दुनिया के सारे बुरे कामों की लत थी। बात बात पर लोगों से लड़ाई झगड़ा करना तो उसका रोज़ का काम था और शाम को शराब पीकर नशे में उसको कुछ होश ही नहीं रहता था। उसने केवल दीपा के सामने इतने दिन अच्छे होने का नाटक ही किया था। जो भी पैसा कमाता वह सबको शराब और अपने बुरे कामों की लत में उड़ा देता। दीपा को बात बात पर ताने देने लगता था, उसके साथ मारपीट तक करता था, क्योंकि उसको पता था अब दीपा की मजबूरी है उसके साथ रहना। एक दिन तो हद ही हो गई जब वह किसी लड़की को लेकर घर आ गया और दीपा के सामने ही उसके गले में बाहें डालकर उसके सामने बैठ गया और लड़की के सामने दीपा के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह घर की नौकरानी हो। लेकिन आज दीपा ने भी अपने परिवार में वापस जाने का फैसला कर लिया था। वह बस अमर के आने का इंतज़ार कर रही थी कि अमर को एक बार बता दे और वह अपने घर जा रही है हमेशा के लिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने अमर खड़ा था। वह शराब के नशे में धुत था। अंदर आकर उसने दीपा को बोला, मेरे लिए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक और गिलास ला कर दो, मैं अभी और शराब पीऊँगा। आज तो साला नशा ही नहीं हुआ। दीपा ने बोला, तुम्हें जितनी शराब पीनी है पी लेना, लेकिन पहले 2 मिनट आज मुझसे बात कर लो। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं हमेशा के लिए अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ। यह सुनकर अमर ज़ोर से हंसा और बोला, अरे तो रोका किसने है? तुम्हें अभी जाओ इसी वक्त, और अगर वह तुम्हें धक्का देकर निकाल दें तो यहाँ वापस मत आना, क्योंकि आज के बाद मैं भी नहीं चाहता तुम इस घर में रहो। दीपा ने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई और बस अड्डे जाकर अपने गांव जाने वाली बस पकड़ ली। मन में बहुत सारे विचारों के बादल घूम रहे थे। कैसे कैसे विचार उसके मन में आ रहे थे। रात के लगभग 9 बज चुके थे जब कंडक्टर ने आवाज़ दी, मैडम आपका स्टैंड आ गया है। दीपा बस से उतरकर हारे हुए कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ चली। उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा उसकी छोटी बहन ने खोला। वह उसे देखकर खुशी से दीपा से लिपट गई। दीपा की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा भाई बहन सब बाहर आ गए और दीपा से लिपट गए। दीपा फूट फूट कर रोने लगी। शब्दों से कुछ कहने की शायद आज ज़रूरत ही नहीं थी। दीपा के आंसुओं ने सब कहानी बयान कर दी थी, क्योंकि जो माँ बाप बच्चे की भाषा को उस समय समझ लेते हैं वह बोलना भी नहीं जानता है, तो माँ बाप औलाद के आंसुओं की भाषा को भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं। दीपा के पापा ने दीपा के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाले ने जो किस्मत में लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। तू चिंता मत कर, तू कल से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर, हम सब तेरे साथ हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं ज़रूरी नहीं वह सब गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हमारे माँ बाप जो फैसले हमारे लिए लेते हैं हमें उन्हें दरकिनार करना नहीं चाहिए। उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा अनुभव होता है ज़िंदगी का। हमसे ज़्यादा प्यार शायद वह ज़िंदगी में किसी को भी नहीं करते, इसलिए हमें भी उनका मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए।
जब औलाद ने माँ बाप का दिल तोड़ा है, इतिहास गवाह है, उन्होंने जीवन खुशी से कभी नहीं काटा है। इसलिए समझदार तो बनो, लेकिन सही गलत में अपने माँ बाप की सलाह ज़रूर लो। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आज की कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल पर जाकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं।